और वहीं देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत है। पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में माता की पूजा अर्चना हो रही है। मां के दरबारों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही देखिए बात की जाए तो लोगों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है। मां शैलपुत्री की पूजा जिस तरह से लगातार की जा रही है, तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। मंदिरों के अंदर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आज से देखिए 9 दिन तक इसी तरह से माता की विशेष पूजा अर्चना की जानी है। और ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। किस तरह से माता की पूजा हो रही है, माता के जयकारों से मंदिर गूंजे हुए हैं। और वहीं देखिए नवरात्र अपने आप में एक खास महत्व रखता है। 9 दिन तक जिस तरह से सुबह शाम पूजा की जाती है, विशेष पूजा की जाती है, ऐसे में भक्तों में भी उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। सुबह से ही अगर आप देखेंगे तो आपको सभी माता के रंग में रंगे नजर आएंगे। हर कोई आपको लाल वस्त्रों में नजर आएगा। मंदिरों में सुबह से ही और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी थानेश्वर भी जुड़े हुए हैं। और थानेश्वर, आपसे पहले मैं तस्वीरें समझना चाहूंगी। आपके पीछे भीड़ देख पा रही हूँ, मैं उल्लास देख पा रही हूँ। किस तरह की तस्वीरें फिलहाल वहां से? हेलो थानेश्वर, आवाज मिल पा रही है आपको? और बिल्कुल देखिए थानेश्वर से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले वाराणसी से हमारे सहयोगी हरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, किस तरह का उल्लास उत्साह देखने को मिल रहा है वाराणसी में फिलहाल? मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मैं इस समय वाराणसी के शैलपुत्री मंदिर में के पास में हूँ। यहाँ रात को 12 बजे के बाद से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लग चुकी है। और कहा जाता है कि काशी शिव की नगरी है तो काशी शक्ति की भी नगरी है। शैलपुत्री के बारे में एक कहावत है कि महाराजा शैल की पुत्री का जन्म उनके परिवार में हुआ और शैलपुत्री घूमते घूमते वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे चली आई। यहीं पर वो साधनारत हो गई। यहीं से उनकी मुलाकात बाबा विश्वनाथ शंकर जी शिव और तो ये शैलपुत्री के नाम से जानी गई। इस मंदिर को दिखाइए। इस प्राचीन मंदिर को कोई आज तक ये नहीं बता सका है कि ये कई हजार साल पुरानी ये मंदिर है। ये एक शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो प्रशासन की ओर से दर्शन पूजन की जो है शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है। और बहुत ही जो है देखिए तमाम श्रद्धालु जो है शहरों से, गांवों से, देहातों से यहाँ पे आकर के लोग दर्शन पूजन सुबह से कर रहे हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे बीच हैं। तो इनका क्या मिजाज है? आप कहाँ से आई हैं? हम डॉक्टर कॉलोनी से आए हैं। अच्छा अच्छा, दर्शन करने आए? पहली बार आई हैं? नहीं, कई बार हर नवरात्र में आते हैं। अच्छा, दर्शन हो गया आपका? अच्छा, जय माता दी। तो देखिए ये तमाम लोग यहाँ पे दर्शनार्थी आए हैं। और जैसा एक मिनट इधर दिखाइए कि ये लंबी लंबी कतार है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? प्रहलादगढ़ से। अच्छा, दर्शन हो गया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आप कहाँ से आई हैं? जी, हम कपिल नारा से आए हैं। कपिल नारा से आए हुए। अच्छा, पहली बार आई शैलपुत्री जी का दर्शन करने? जी हाँ। कितने बजे आई थी यहाँ पे? हम आए थे 5 बजे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे वाराणसी ही नहीं, यहाँ के आसपास के इलाकों से तमाम श्रद्धालु माता शैलपुत्री जी का दर्शन करने के लिए रात को ही जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। जिला प्रशासन की ओर से, चूंकि यह संवेदनशील इलाका माना जाता है शैलपुत्री का, बगल में वरुणा नदी का संगम है और यहाँ गंगा भी है, वरुणा भी है, सरस्वती भी है। कहा जाता है कि काशी 5 नदियों का संगम है। तो शैलपुत्री जी में लगातार दर्शन पूजन का काम निर्विवाद तरीके से जारी है। हरेंद्र, जिस तरह से देखिए जानकारी आप दे रहे हैं कि संवेदनशील इलाका है और मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम फिलहाल वहां पर? देखिए जैसा कि कल यहाँ के पुलिस आयुक्त से कल मेरी बात हो रही थी तो यहाँ
कम से कम 5 जोन में पूरे मेला क्षेत्र को जो है बांटा गया है और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। खुफिया एजेंसी के लोग यहाँ पे लगाए गए हैं, पीएससी लगाई गई है, आरएएफ लगाई गई है, सुरक्षा की यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और बिल्कुल देखिए, तमाम हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। बात की जाए, दिल्ली से हमारे साथ केशव झा जुड़े हुए हैं, भोपाल से हमारे साथ में अखिलेश जुड़े हुए हैं, इसके अलावा देखिए अस्मित हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, रांची से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं, वाराणसी से हमारे साथ हरेंद्र जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथ थानेश्वर जुड़े हुए हैं। और देखिए, अब सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली से हमारे केशव सहयोगी लगातार बने हुए। केशव, किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का उल्लास देखने को मिल रहा है फिलहाल मंदिरों में? जी आयुषी, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के कालका जी मंदिर में मौजूद हूं और आप यहां पर के भीड़ देखकर अभी आप समझ सकते हैं कि सुबह 6 बजे के आसपास ही इतनी भीड़ है। कालका जी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में कालका जी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है दिल्ली एनसीआर में। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ से भी लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आज सुबह के 6 बज रहे हैं और भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ से मंदिर में लोग अलग अलग जगह से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष अश्विनी मास की शुक्ल प्रतिपाद में शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है और आज से यानी कि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। और आज आप इस वक्त देख सकते हैं दर्शन करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कालका जी मंदिर पहुंचे हैं। अगर बात करें तो आज कलश स्थापना का जो मुहूर्त है सुबह 6:21 से लेकर 10:12 तक के बीच में जो कलश स्थापना है वो लोग अपने घर में कर सकते हैं, मंदिर में किया जाएगा। और नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का पूजा किया जाता है। आज शैलपुत्री माता की पूजा किया जाएगा। तो इसी के लिए, क्योंकि कालका जी माता को महाशक्तिपीठ माना जाता है, ऐसे में लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए। अंदर से भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा आपको जो माता के दर्शन भी हो जाए, क्योंकि कालका जी मंदिर में इस बार खास व्यवस्था किया। जो भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि इस बार यहाँ पे सिर्फ मेवा प्रसाद चढ़ाने की अनुमति मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि प्रत्येक बार जो कोई भी प्रसाद चढ़ा दिया जाता था, इस बार भक्त नहीं चढ़ा सकते। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भक्तों का हुजूम आपको स्क्रीन पे साफ तौर से दिख रहा होगा। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, चारों तरफ आपको बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं पुरुष वो सभी आपको दिख रहे होंगे और अलग अलग जगह से। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम फरीदाबाद फरीदाबाद से। हाँ कब जी। आए थे यहाँ पे? हम सुबह पैदल चल के आए फरीदाबाद से। हाँ दर्शन जी। हो गई? दर्शन हो गए जी। प्रत्येक साल आते हैं आप लोग? हाँ हम हर औरतें कहाँ से आए थे आप लोग? कहाँ से? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से? हाँ जी। दर्शन हो गए? नहीं हुए। अरे दर्शन नहीं हुआ भैया, आए नहीं। कहाँ से आए आप? मालवीय नगर से आए हैं, कोई दर्शन नहीं हो पा रहा, बहुत भीड़ है। देख सकते हैं ये लोग बल्लभगढ़ यानी कि हरियाणा से ये लोग आए हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। ये लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है, कई लोगों के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सुबह 6 बजे का स्थिति आप आयुषी देखकर स्क्रीन पर समझ सकते हैं क्या स्थिति कालका जी मंदिर में अभी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है, 3 गेट इस बार एंट्री के लिए और 2 गेट एग्जिट के लिए दिया गया है। बिल्कुल केशव, देख पा रही हूँ मैं तस्वीरों के माध्यम से भी कि किस तरह से लोग लगातार पहुंच रहे हैं, वहां पर दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। यानी कि देखिए उल्लास है, भक्ति भाव है लोगों के अंदर, दूर दराज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। केशव, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पर तस्वीर अब आप हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी लगातार बने हुए हैं भोपाल से। अखिलेश, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सुबह कितनी बजे से लोग पहुंच रहे हैं वहां पर? आयुषी, देखिए सवेरे 4:30 बजे के आसपास से ही लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं प्राचीन माता मंदिर और पंडित जी हमारे साथ है, क्योंकि लोगों को बड़ा इंतजार रहता है कि मुहूर्त कौन सा। पंडित जी, मुहूर्त क्या रहेगा और किस मुहूर्त में घट स्थापना किया जाएगा? आज नवरात्र का प्रथम है, माँ शैलपुत्री की आज पूजन की जाती है। आज घट स्थापना का मुहूर्त है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक और माँ को पूजन अर्चन के लिए जल चढ़ाया कर, फूल पत्र चढ़ाकर माँ को प्रसन्न किया जाता है और माँ शैलपुत्री को आज गाय के दूध के बने मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं और जल हाथ में लेकर, तो जल चढ़ाने के पीछे क्या रहे? जल चढ़ाने का रहस्य यही है कि माता को दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भक्तगण जल चढ़ाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिएगा मंदिर में सवेरे से ही भक्तों की भीड़ है और इस वक्त माता का श्रृंगार हो रहा है, पर्दा लगा हुआ है और महिलाएं जो हैं आसपास से या जो भोपाल में
माता मंदिर के आसपास से महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं। और भी जो मंदिर हैं तमाम जगह इसी तरह की रौनक है। सवेरे 4 बजे से, जैसे मैं बता रहा था आयुषी, सवेरे 4 बजे से ही यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और माता को जल अर्पित कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में, मालवा में एक प्रथा है कि 1 लोटा जल लेके माता के चरणों में अर्पित किया जाता है, क्योंकि माता शीतला की पूजा भी होती है और उनके चरणों में जल अर्पित करके जीवन में शीतलता आए, निर्मलता आए, इसकी कामना की जाती है। आयुषी। हाँ बिल्कुल अखिलेश, देखने को भी मिलता है क्योंकि सभी भक्तगण जानना चाहते हैं कि आखिर मां शैलपुत्री को खुश कैसे किया जाए, किस तरह से पूजा अर्चना की जाए। लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पर अब तस्वीरें देखेंगे हम चंडीगढ़ के। हमारे सहयोगी थानेश्वर लगातार चंडीगढ़ से बने हुए हैं। थानेश्वर, क्या कुछ कहना है भक्तों का, कितने बजे से वहां पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल, उत्साह देखने को मिल रहा है? देवी मंदिर सिद्धपीठ है। आप कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ दिखाना चाहेंगे कि सुबह 3 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मैं अपने दर्शकों को माता मनसा देवी के दर्शन करवाना चाहूंगा। ये माता मनसा देवी है जिसके बारे में कहा जाता है कि माता मनसा देवी के सामने आकर कुछ बोलना नहीं पड़ता, माता सबके मन की बात खुद जान लेती है, इसलिए इन्हें माता मनसा देवी कहा जाता है। माता मनसा के दरबार में देश के कोने कोने से लोग आते हैं, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल है, बड़े भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है। सुबह 2 बजे से ही यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये दर्शक बहुत दूर दूर से आए हुए हैं जो भक्त हैं। आप कहाँ से आए हैं माता के दर्शन करने के लिए? अम्बाला। अम्बाला से पहली बार आए हैं कि पहले भी आए? पहले भी आए। आप कहाँ से आए? छपरा से। छपरा से आए। देखिए, आप कोई बिहार से आ रहा है, कोई अम्बाला से आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर। उदयपुर से भी आए हैं। आप कहाँ से? देवरिया, उत्तर प्रदेश। क्या मांगे हैं माता से? माता से ही मांग है, सबका कामना पूरा कर। देखिए, देश के कोने कोने से यहाँ लोग माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सुबह 2 बजे से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। माता मनसा देवी जो सिद्धपीठ है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर जो मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, माता शैलपुत्री का दिन है। आज के दिन तंत्र साधना के अनुसार जिस कन्या का विवाह नहीं होता वो माता शैलपुत्री को अगर श्रृंगार का सामान भेंट करती है और सच्चे मन से दुआ करती है कि माँ मेरी शादी करवा दो, तो उसकी शादी होने में 15 दिन का समय भी नहीं लगता। ऐसा तंत्र ग्रहों के अंदर लिखा हुआ है। और खास तौर पर जो श्रीमद दुर्गा महापुराण है, दुर्गा महापुराण के अंदर इस चीज का क्लियर कट वर्णन किया हुआ है कि माँ शैलपुत्री जो है सबका कल्याण करने वाली है। खासतौर लड़कियों के लिए माँ शैलपुत्री का बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहता है। जो भी कन्या मां शैलपुत्री की दिल से पूजा करती है, वो जो भी मांगती है आज के दिन उसकी 10 से 15 दिन में वो इच्छा हर हाल में पूरी हो जाती है। जी। और बिल्कुल देखिए थानेश्वर, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे क्योंकि देखने को मिल रहा है लोग के अंदर उत्साह है, उल्लास है। अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में सहयोगी अस्मित बने हुए हैं भोपाल से। अस्मित, क्योंकि देखिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं कि महिला की किस माता को किस तरह से सजाया गया है, तो ऐसे के अंदर जरा समझा पाएंगे कि किस तरह की झांकी सजी है आज? आयुषी, देखिए इस वक्त हम पटना के नौलखा मंदिर में मौजूद हैं और पहले माँ दुर्गा के दर्शन कर लीजिए। देखिए आज सुबह में कलश स्थापन भी होना है और पटना का ये नौलखा मंदिर अपने आप में खासा महत्व रखता है। और इस मंदिर में एक ऐसे भी शख्स हैं जो माता के बहुत बड़े भक्त कहे जाते हैं, नागेश्वर बाबा इनका नाम है। इनसे भी आपको मिलवाएंगे। और यहाँ की खासियत ये है कि ये 21 कलश अपने सीने पर रख के यहीं पर लेट जाते हैं। ये जो जगह आप देख रही हैं, यहीं पर वो लेट जाते हैं और पूरे 9 दिन तक माता की आराधना में लीन रहते हैं। कहा यह जाता है कि दुर्गा माँ पे जिनको आस्था होता है, माँ उनको शक्ति प्रदान करती हैं। और नागेश्वर बाबा उन्हीं में से एक हैं जो 9 दिनों तक 21 कलश लेकर के अपने सीने पर यहीं पर लेटते हैं और 9 दिन तक पूजा करते हैं भगवान की। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो 1 कलश सीने पे रखा था और अब 21 कलश। सीधे बात कर लेते हैं बाबा, 21 कलश लेकर के सीने पे कैसे 9 दिन तक लेट जाते हैं आप? आज माँ शैलपुत्री की पूजा होने जा रही है और बड़ी धूमधाम से हम लोग बड़ी खुशी उत्साह से माँ की साधना आराधना करते हैं। इस बार 37वां साल होने जा रहा है मेरा इसी मंदिर में। बहुत धूमधाम से खुशी उत्साह से माँ की पूजा करते हैं और करते आ रहे हैं। लेट कैसे जाते हो, उठने मतलब शक्ति कैसे मिलता है? माँ की चरणों से शक्ति मिलती है और यहीं पर 9 दिन सोए हुए रह जाते हैं और जो भी है सो माँ की कृपा से है। बिल्कुल माँ की कृपा से है। और देखिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय आपको वो 21 कलश दिखाएंगे जो ये सीने पर लेकर के इसी तरह यहाँ पर लेटे रहते हैं और 9 दिनों तक माँ की पूजा की जाती है। कहा यह जाता है कि काफ़ी 27 सालों से इसी तरह इस मंदिर में परंपरा रही है कि ये कलश लेकर के
पिछले 27 सालों से इसी तरह इस मंदिर में लेट रहे हैं और यहाँ पर बिहार के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं माँ की आराधना करने के लिए, माँ की पूजा करने के लिए और दर्शन करने के लिए। बिहार के कई जिलों से, पटना को छोड़ दे तो कई जिलों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं ताकि पूजा हो जाए। अब से थोड़ी देर बाद ही कलश स्थापना भी होना है यहाँ पर और इसी को लेकर के पूजा और धीरे धीरे जो महिलाएं हैं, पुरुष है, वो यहाँ पहुँचेंगे और जो पूजा है वो शुरू किया जाएगा। और बिल्कुल अस्मित, देखिए यही तस्वीरें तो दिखाती है कि किस तरह से भक्ति भाव है लोगों के अंदर, वो जुड़ाव है माता के साथ में। आज तो पहला ही दिन है और हर साल जिस तरह से 27 साल आप बता रहे हैं, हर साल इसी तरह से ही अपने कहा सकता है कि माता की भक्ति में लीन नजर आते हैं। लगातार जानकारी आप लेते रहेंगे, पर अब तस्वीर अब आपको दिखाएंगे रांची से। हमारे सहयोगी मनोज रांची से लगातार बने हुए हैं। मनोज, रांची का क्या कुछ माहौल? देखिए, रांची के पुंदाक के देवी मंदिर में मैं खड़ा हूं। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। सुबह से ही भक्त यहां आ रहे हैं, लगातार पूजा अर्चना जारी है। लेकिन शुभ मुहूर्त जो है आज नवरात्रि में कलश स्थापन का, वो माना जा रहा है कि 11:30 बजे से अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा। इसलिए भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कलश स्थापन के बाद वो विधिवत मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर सकें। मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज से नवरात्र कितने बजे शुरू हो रहा है, कब कलश स्थापन कर रहे हैं। 11:43 से हमारा अभिजीत मुहूर्त शुरू प्रारंभ होगी, जो कि 12:29 तक है। ये हमारा सबसे शुभ मुहूर्त है और माता का आगमन भी इस बार हाथी से आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही शुभ मुहूर्त होगा और हमारा देश भारत के लिए भी यह बहुत मंगलमय होगा। हमारे साथ और भी कुछ भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। नवरात्रि शुरू हो गई है, इस बार क्या कामना करेंगे माँ से? माँ से यही कामना करें कि सबको बुद्धि भी दे, विवेक दे और सब लोग अच्छे रहें, देशवासी भी अच्छे से रहें, अच्छे से बीते समय 9 दिन, यही कामना करेंगे। आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। क्या शैलपुत्री की पूजा का क्या महत्व माना जाता है शास्त्रों में? शैलपुत्री की जो पूजा होती है, माँ भवानी सुख समृद्धि देती है। ये प्रथम दिन माना गया है शैलपुत्री। उसमें माँ सभी को मंगलमय और सर्व समृद्धि, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है इनकी पूजा से। और आज घृत से पूजा करनी चाहिए और घृत दान करनी चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि देती हैं। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय माँ भगवती, दया करें, भारत का जीवन मंगलमय हो और भारत में जितने भी लोग रहते हैं, सभी धर्मों, सभी लोग, भारत के जो भी कोने कोने में अगर वो हैं तो उनकी जीवन मंगलमय हो। जय श्री। यानी नवरात्रि में देवी की अलग अलग रूपों में पूजा होती है, अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन मूल जो है शास्त्रों में अगर देवी की पूजा की बात की जाए तो लोक कल्याण की बात होती है इस पूजा में। यानी देवी सबका मनोकामना पूर्ण करती है और रांची के लोग भी पूरी तरीके से आज विधिवत अभिजीत मुहूर्त में जब कलश स्थापन हो जाएगा, बिल्कुल मनोज, यानी कि विधिवत पूजा अर्चना से शुरू हो जाएगी। और देखिए अभी तो सिर्फ दिन की शुरुआत हुई है और दिन की शुरुआत के अंदर ही आपने देखा कि किस तरह का माहौल पूरे देश भर में नजर आ रहा है। चंडीगढ़ से आपने थानेश्वर को सुना था कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला ने आपको तस्वीरें साझा की, रांची से मनोज ने आपको तस्वीरें साझा की, पटना से अस्मित सिन्हा ने आपको तस्वीरें साझा की, वहीं भोपाल से अखिलेश सोलंकी ने आपको तस्वीरें साझा की और दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाई केशव झा ने। और देखिए अभी सिर्फ दिन की शुरुआत हुई है और सुबह से ही लोगों की जो कतारें लगातार देखने को मिल रही है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो देखते ही बनता है।